सो यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ कॉपीराइट। कॉपीराइट दरअसल है क्या, यूट्यूब में कॉपीराइट है क्या, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है, कॉपीराइट क्लेम क्या है, एंड किसी दूसरे को कॉपीराइट स्ट्राइक लगाया कैसे जाता है, कॉपीराइट क्लेम क्या है, इनकी चैनल पर क्या इफ़ेक्ट है, इनको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, और अगर हमारा कंटेंट किसी ने यूज़ किया है तो उसको हम स्ट्राइक कैसे दे सकते हैं। यूट्यूब का जो कॉपीराइट पॉलिसी है या कॉपीराइट के बारे में जितना भी सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे कॉपीराइट है क्या, एंड कॉपीराइट क्लेम क्या है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है, कॉपीराइट रिमूव कैसे किया जाता है, या अगर आपका कंटेंट किसी ने यूज़ किया है तो उसको स्ट्राइक कैसे लगाया जाता है, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉपीराइट है क्या, व्हाट इज़ कॉपीराइट। कॉपीराइट यूट्यूब का एक पॉलिसी भी है कि अगर आपका कंटेंट कोई भी यूज़ कर लेता है तो आपको ये हक हासिल है कि आप क्लेम कर ले कि वो कंटेंट आपका है, और उसका जो कॉपीराइट की जो राइट्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ ओनर के पास ही रहते हैं। तो बेसिकली ये एक कॉपीराइट एक सिस्टम है जो इसलिए बनाया गया है ताकि एक कंटेंट कॉपी ना किया जा सके, और जो रियल ओनर है वो अपने कंटेंट के उसके पास राइट्स हो कि अगर किसी और ने उसका कंटेंट लीगली या इलीगली यूज़ किया है वो उसको रिमूव भी करवा सके और उसके ऊपर लीगल एक्शन भी ले सके। सो दैट्स द कॉपीराइट। अब बात कर लेते हैं कि कॉपीराइट क्लेम क्या है। देखिए, कॉपीराइट क्लेम का मतलब है कि अगर आपका कंटेंट किसी ने यूज़ किया है तो आपका अगर कंटेंट आईडी है तो आपका जो कंटेंट आईडी है वो सिर्फ एक क्लेम करता है, उसके पास मेल जाता है कि कंटेंट फलान क्रिएटर का है और ये क्लेम है कि आपने उसका कंटेंट यूज़ किया है। अगर उसका चैनल मोनेटाइज होगा तो कॉपीराइट क्लेम से कंटेंट आईडी के थ्रू उस पर जितने भी व्यूज़ होंगे उन व्यूज़ से जितनी भी अर्निंग होगी वो आपके कंटेंट आईडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये सारा गेम है कंटेंट आईडी का। कंटेंट आईडी जब होता है तो कॉपीराइट क्लेम दिया जा सकता है, और जो कॉपीराइट क्लेम है उससे आगे वाले के चैनल पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, बट जो क्रिएटर है, जो रियल ओनर है, उसको ये बेनिफिट होता है कि उसकी वीडियो को जो भी यूज़ करेगा उसका जो अर्निंग है वो क्रिएटर को ही मिलेगा। इस वजह से जो कंटेंट आईडी वाले हैं वो कभी भी स्ट्राइक्स नहीं लगाते, ओनली कॉपीराइट क्लेम देते हैं ताकि उनको भी अर्निंग होती रहे, और उनका जो कंटेंट है उसको अगर कोई यूज़ करता है तो सिर्फ कॉपीराइट क्लेम इसलिए देते हैं ताकि उनकी कंटेंट आईडी में उसकी अर्निंग आ सके। और जैसे कि अभी आप कोई भी सॉन्ग यूज़ कर लेंगे तो आप कॉपीराइट स्ट्राइक कभी भी नहीं आएगा, लेकिन कॉपीराइट क्लेम आपको ज़रूर आएगा। तो दैट्स दी कॉपीराइट क्लेम। उसके बाद है कॉपीराइट स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब है कि आप उसके चैनल पे डायरेक्ट उसका जो आपका जो कंटेंट उसने यूज़ किया है उसके ऊपर आप लीगल एक्शन लेते हो। एक तो आप वो कंटेंट रिमूव करवाते हो, और दूसरे नंबर पर आप उसे वार्न करते हो कि उसने आपको कंटेंट यूज़ किया है और आप उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हो। अगर वो आपके कंटेंट इसी तरह यूज़ करता रहेगा और आप उसे 3 स्ट्राइक्स देंगे तो अगर उसके चैनल पर मिलियन में या बिलियन में भी सब्सक्राइबर्स होंगे तब भी यूट्यूब उसका चैनल टर्मिनेट कर देगा। तो कॉपीराइट का मतलब है कि आप अपने कंटेंट का लीगल एक्शन लेंगे और उस एक्शन से आगे वाले का, जिसने आपका कंटेंट यूज़ किया है, उसके चैनल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और वो चैनल रिमूव भी किया जा सकता है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि अगर किसी ने आपको स्ट्राइक भेजा है तो उस स्ट्राइक को रिमूव करने के बाद के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस होते हैं। अगर किसी ने आपको स्ट्राइक दिया है तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो आप उस बंदे से कांटेक्ट करके अपना उसके साथ डील करके उससे कह सकते हो कि वो स्ट्राइक वापस ले ले। अगर वो स्ट्राइक वापस ले लेता है तो आपके चैनल पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, स्ट्राइक वापस हो जाएगा। सेकेंड नंबर पर आपके पास ऑप्शन होता है काउंटर नोटिफिकेशन का। काउंटर नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि आप यूट्यूब को प्रूफ देते हो और कहते हो कि मैंने इसका कोई कंटेंट यूज़ नहीं किया है, इसने फेक स्ट्राइक लगाया है। देन यूट्यूब क्या करेगा कि इस केस को एनालाइज करेगा कि क्या कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ,
अगर आपने वाकई में कोई वायलेशन नहीं किया था तो यूट्यूब क्या करेगा कि स्ट्राइक को खुद ब खुद रिमूव कर देगा। तो ये इस तरीके से आप स्ट्राइक रिमूव कर सकते हो। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।